फल अच्छे देता है। और मेरा मानना है कि इस SVL या स्वामी विवेकानंद जो संस्थान है उसके फल आप हो। अगर आप मेहनत करोगे, आप दृढ़ इच्छा शक्ति रखोगे, आप लगन रखोगे, तो ये वृक्ष आने वाले समय में बहुत अच्छे फल देने वाला है, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और अगर देखा जाए तो आप अगर अच्छा करोगे तो हम भी बेहतरीन करेंगे। आप 95% देखो, हमारा तो केवल सिर्फ 5% होगा, आपका 95% होगा और आपका 95% आपको सफलता तक लेकर जाएगा। लेकिन वो फल होंगे किसके? इस स्वामी विवेकानंद संस्थान के होंगे। देखिए, ज्यादा बातें तो मैं आपसे नहीं करूंगा, मैंने काफी ज्ञान की बातें कर ली हैं। विवेकानंद जी के नाम से ये संस्थान जब सुचारू रूप से चल रहा था तो आप जैसे अनेक बच्चे जुड़े, अच्छा सारा कार्य चल रहा है। और आने वाले में भविष्य में ऐसी आशा करते हैं कि आप में से प्रत्येक बंदा जो है ये कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर देखो, हम स्वामी विवेकानंद तो हम नहीं बन सकते या उन जैसी बातें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने उनका 5% भी कर लिया तो ये समझ लो अपना जीवन क्या हो गया, सक्षम हो गया, अपना जीवन सबल हो गया, हमारे जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। मेरा एक ही कहना है कि अपने जीवन में ये ठान लो कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूंगा और कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। जो भी लोग नशा वगैरह की प्रवृत्तियों से हैं उनको अच्छी राह दिखाने का काम करूंगा। आपको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, मैं मानता हूं इस बात को। आप जब मुझसे ही कहोगे ना, अगर मैं नशेड़ी आदमी हूं, मुझसे कहोगे कि सर आप नशा छोड़ दो, ये पूरी लत है, मैं सीधा आपसे कहूंगा आप कौन होते हुए कहने वाले? क्या आपको ये कठिनाई देखनी पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप दूसरों को मत करो। आपकी जो लोग बात मानते हैं, आपके अजीज हैं, वो आपसे ये इच्छा रखते हैं कि ये अपना मित्र है और अपने मित्रों से ये बात शुरू करो। कहा है किसी ने कि जब एक बंदा चलता है और इतनी लंबी डगर हो जाती है कि अंत में कारवा बन जाता है, हमें वही कारवा बनाना, एक व्यक्ति से काम शुरू करना है और अंत में पूरे समाज, पूरी तहसील, पूरे जिले और पूरे राज्य स्तर तक इस चहल को पहुंचाना है कि ऐसा भी कोई कार्य हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। और विशेष बात यह है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आ रही है, आपको शायद पता हो। 12 जनवरी को संस्थान द्वारा एक छोटी सी रैली का कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें आप सभी की सहानुभूति और सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप सभी को आना है, उसमें भाग लेना है और विवेकानंद जी को प्रणाम करना है। उसके बाद में एक बात और है कि उसी दिन तो स्वामी विवेकानंद संस्थान है, ये अपनी कुछ गाइडों का विमोचन करवाएगा। इसमें विशेष रूप से आपकी रहेंगी हिस्ट्री रहेगी, राजस्थान कला और संस्कृति करती रहेगी, ज्योग्राफी गाइड रहेगी और मनोविज्ञान की गाइड रहेगी। इन गाइडों का मैथ और रीजनिंग की भी साथ में इन ये जो पुस्तक है इनका विमोचन 12 जनवरी को होगा। संस्थान से जो जुड़े हुए बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ये निःशुल्क प्राप्त होंगी और मार्केट में भी ये गाइडें जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं इनमें वो चीजें हम देंगे या वो डालने की कोशिश करेंगे जो आपके भविष्य में काम आए और आपके भविष्य में ऐसा मैटर डालने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपका पेपर जो गाइड करने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो। आज मार्केट में बहुत कुछ बिछा पड़ा है, गाइडों की कमी नहीं है, मोबाइल में बहुत कुछ मैटर पड़ा है और बच्चे के, मेरा तो मानना ये है टीचर होने के नाते कि सबसे बड़ी विषमति ये है कि मार्केट में इतना सब कुछ पड़ा है, बच्चा सोच नहीं पाता है मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या नहीं पढ़ूं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कोई आता है क्या ज्ञान देता है, कोई आता है क्या ज्ञान दे जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहता हूं कि अच्छे गुरुजनों का सहयोग लो, अच्छे गुरुजनों से शिक्षा लो, उनसे अपना आगे का भविष्य उनसे पूछो कि मुझे इस स्टेज पर क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है अपने मन में एक विचार आने लग जाता है, मैं इनसे क्या पूछूं, मुझे तो खुद बहुत ज्ञान है। सबसे बुरी बात है ये, है या नहीं है? हमेशा ध्यान रखो, विद्यार्थी जीवन में ये चीजें त्याग दो। विद्यार्थी वही सक्षम हुआ है, वही सफल हुआ है जिसने इन चीजों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। और बहरे बढ़ जाओ, क्या बढ़ जाओ, बहरे, कुछ भी नहीं सुनना लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं इनको सलाम करता हूँ मात्र शक्ति को कि आज ये इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी हैं। मैंने बहुत सारी क्लासें देखी हैं, बहुत सारे बैच देखे हैं जिनमें इनकी संख्या बहुत कम होती है। समाज में आज सबसे बड़ी जो बुराई है वो इनके प्रति हो रही है। क्या करेगी, छोरी है, शहर में रहती है, पढ़ना लिखना क्या करेगी, फिरती है, ये करती है, सुबह आती है, शाम को चली जाती है, कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा होता है अपने समाज में? होता है कि नहीं होता है? भाई साहब ऐसा ही होता है। इस समाज का काम ही है कहना
मेरा आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को आप छोड़ दो। आपको कोई भी कुछ भी कहे, आप केवल सुनकर यहां पर कर लो। गुस्सा है उसे पालना सीखो। दूसरी बात, जो व्यंग्य की ईंटें हैं उनसे नींव बनाना सीखो, इमारत बनाना सीखो। सफलता अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, हकीकत में मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो तो। ऐसा करते हो तो बहरे बढ़ जाओ। और दूसरी बात रही कुछ एक के दिमाग में, एक आज की अगर सिस्टम की बात करूं मैं, परीक्षा प्रणाली को लेकर तो एक नाम चलता है जुगाड़। पैसे दो, सिलेक्शन करवाओ, ऐसा ही होता है। बहुत सारी विसंगतियां हैं समाज के अंदर, बहुत सारे एजेंट बैठे हैं समाज को खोखला करने का काम करते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा, नहीं होता है। मेरा मानना है जिन्होंने मेहनत की है उन्हें ही सफलता मिलती है। और मेहनत और जो आपका जुगाड़ है उसमें रात दिन का अंतर होता है। जिसे आप किस्मत कहते हैं उसे लोग जुगाड़ कहते हैं। उसमें रात और दिन का अंतर है। सीढ़ियां अगर किसी मंजिल की हैं तो चलना शुरू करो, अंत में इमारत की मंजिल जरूर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अगर लिफ्ट में चढ़े तो कभी भी बिजली जा सकती है, ये है किस्मत। लेकिन अगर मेहनत की सीढ़ियां चढ़े तो मंजिल का अंतिम किनारा भी आएगा, आपको कंगूरा भी दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो केवल आप किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे। तो मेहनत करो, जबरदस्त प्रयास करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भी, मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने